हाँ बताइए, इस आपका एक आगो प्रश्न हम बोलेंगे, बताइएगा कि हाँ यही है। नीले लिटमस पत्र को लाल कौन कर देता है? यही है, यही है। आंसर बताओ कि यही है। हाँ ठीक है, अम्ल। यहाँ से बताना होगा ट्रांसफार्मर का कोड किसका बना होता है? नर्म लोहा का बना होता है। गन मेटल किसका किसका मिश्रण है? तामाजस्ताटीन। बताइएगा इनसे, अनुवांशिकता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किए थे? ग्रेगरी जोहान मेंडल ने किए थे। बताइएगा इन साहब का, डिप्थीरिया रोग का लक्षण क्या है? डिप्थीरिया से क्या होता है? गला प्रभावित होता है। इसमें क्या हो सकता है अगर पकड़ ले तो क्या मतलब होगा? गला फूल जाता है। वो तो आकार बता देंगे। हाँ, सांस लेने में बहुत कठिनाइयां होता है, दम फूल जाता है। नहीं, गले खराब हो जाता था। बताइएगा इन साहब का, दम घुटने लगता है जी, गला सूखने जाता है। प्लेग के जीवाणु, सुनिएगा, प्लेग रोग किस जीवाणु का कारक बनता है? आगे, प्लेग का जो रोग हो जाए किस जीवाणु के कारण होता है? प्लेग, पश्चुरेला फेस्टिस। प्रश्न आगे से बताएगा, लार में कौन सा एंजाइम पाई जाती है? टाइलिन। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? सबके दे दिया नहीं। चलिए, रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? उसके लिए एक्साइटेड नहीं होना है, वो तो एग्जाम देना है, 29 के दे चाहे 28 के। अब उसके प्रति हाँ नहीं देते नहीं। सुक्रोज पहले देख ला भाई, बता दो किनका किनका कहना कहना तो हाँ देखिए, हाँ लखीसराय से अगर पटना और धनबाद का अगर तुलना करेगा ना तो भीड़ पड़ जाएगा आपको धनबाद, जमुई वाला से, हाँ रूट से। इसलिए नजदीक दिया सेंटर के आप लोग का परेशानी नहीं हो। भले वो नहीं जान रहा है कि बिहार में, हाँ अगर वो जानता है कि पटना में सब रह रहा है भाई तो उधर ही दे देता। पटना वाला के तो दे दिया तो वाराणसी, उनका कौन गलती बेचारा की। जेकर घर तर आम का बगीचा रहे और आम खरीदे जाए दूसरा जगह से ना जी। तो आगे से बताइएगा, निमोनिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? रोग, फेफड़ा। ठीक है, बताइएगा इसे, प्लवन करते हुए वस्तु का भार कितना होता है? शून्य। पीछे से बताना होगा आपका, विश्व का सबसे बड़ा फूल का नाम बताइएगा? रेफलेशिया। बगल से बताइएगा, रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? उड़ता है जो, रखिए संरक्षण रक्षण। आगे से बताइएगा, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पुस्तक किसने लिखे? चार्ल्स डार्विन। प्रश्न आगे से बताइएगा, पौधे में प्रोटीन का निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? पौधे में प्रोटीन के निर्माण करने के लिए नाइट्रोजन। प्रश्न आगे से बताइएगा, जीव और निर्जीव के बीच कड़ी का काम कौन करता है? सजीव भी है निर्जीव भी है, ठीक है, वायरस। प्रश्न आगे से बताइएगा, डीएनए का द्विकुंडली संरचना किसने दिए थे? वाटसन एवं क्रिक ने दिए थे। 29 के लास्ट में, हाँ चल जाएगा। होती इनको पटने है ना, पटना शेखपुरा कोई पटना। चलिए, एग्जाम देने के लिए टेंशन नहीं पटना वालों को है ना, जीगाराम से कखनियों कोई ट्रेन से निकल थी। थर्ड शिफ्ट आपका भी नहीं, उनका भी थर्ड। तो हर आगे से बताइएगा, किनका लास्ट वही है को तो सब तोरे में चल जाना। बताइएगा किन कर लीजिए, बताइए।
16 से कोई पूछा क्यों नहीं पहले बताओ। 29 क्या को तो बढ़िया ना, कोई मौका मिल गया 5 दिन आओ सोचे समझे कि कैसन प्रश्न आ रहा ना, बाकी तो हम क्लियर कर ही नहीं देवो कि किस एरिया से प्रश्न पूछे। हाँ एडमिट कार्ड हो थी ना सिखा हुआ है। सोने को आभूषण बनाते समय उसमें क्या मिला दिया जाता है? पटना जाए पास मिल रहा है, वो नहीं करे सेंटरवा कहाँ मिला? एससी वाला को देता ना वो पास, ट्रेनवा वाला वो सब पहले काम ज्यादा वाले जी, जैसे दे को सिकंदराबाद ना कौन जाता एग्जाम पैसा, वो भी रेलवे का, अपना रेलवे का एग्जाम। रेलवे में वाराणसी भी एक बार पिछला बार जो ग्रुप दिया था तो हम लोग के कहाँ दे दिया था सेंटर, कहाँ था यूपी में? गोरखपुर नहीं, अधिकतर के गोरखपुर था। तो आराम से जाइए यहाँ से पटना, पटना से लगता है कि हाजीपुर जाता था, हाजीपुर से फिर गोरखपुर जाता था। नहीं स्लीपरवा में बैठ के आराम से टीटी आए कि क्या करना, कहाँ जा रहे हैं, तो सर एग्जाम गोरखपुर, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया से बैठ जाओ और बैठा देता था बढ़िया, क्योंकि अगला स्टेशन उधर तो उतरना ही है। जनरल में चल जाइए, हाँ से भी बोल देता है। परेशानी अगर होने लगे तो बोला कि आप लोग जनरल में चल जाइए, लेकिन पकड़ता उकड़ता नहीं, कहा कि वो भी बेचारा हमारी नियत बन के गया थी। आगे से बताइएगा। वो नहीं सोचता है ना ना बोल रहे हैं जो कि हम रहे करके, वो सोचता है कि इतना लड़की हो कि कहीं खेल भी नहीं दे, नहीं कितना समझता है, कितना भाई अनटेकली रहा तो कुछ डर भी लड़कन के रहता है ना कि छेल ठाल दे, कुछ हो भी दिक्कत करना दे। ध्रुवन किस तरह की घटना किन का राफिका होगा? हाँ अनुप्रस्थ के अनुदैर्ध्य का, अनुप्रस्थ का, ठीक है। आगे से बताइएगा पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने कब किया था? 1932। प्रश्न आगे से बताइएगा जिन शब्द का प्रयोग किसने किया था? जोहानसन ने किए थे। 1 इंच में कितना mm होता है? फिर आगे 25.4 mm। बगल से बताइएगा विटामिन ई का रासायनिक नाम? टेकोफेरॉल। बताइएगा आगे साहब का विटामिन B7 का रासायनिक नाम बताइए। B7 बायोटीन। प्रश्न आगे से बताइएगा यकृत का वजन कितना होता है शरीर का? 1.5 से 2 kg। आगे से बताइएगा बर्फ पर चलना कठिन महसूस होता किसके कारण जी? हाँ ठीक है, घर्षण बल नहीं होने का कारण। आगे से बताइएगा इंजेक्शन देते समय प्रयुक्त जल किस विधि द्वारा तैयार होता है? चालन संवहन आसवन, आसवन विधि द्वारा। आगे से बताइएगा 22 कैरेट में शुद्ध सोना कितना प्रतिशत निकलेगा लगभग? आगे ठीक है 91% लगभग। आगे से बताइएगा राइबोफ्लोविन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन के B2 की रासायनिक नाम है जी राइबोफ्लोविन। एकदम आपाधापी का रखना, वो भी गलती बोला कि समझ में नहीं आया आपको। यहाँ से बताइएगा सबसे छोटा पक्षी का नाम बताइएगा? हमिंगबर्ड। यहाँ से बताइएगा आई राइट क्या है कंप्यूटर के क्षेत्र में? आई राइट, आई राइट कंप्यूटर से जुड़ा हुआ प्रश्न है, ठीक है। विकलांगों का एक कंप्यूटर है, देखो ना शांत रखने बैठा सही बता दे दोनों बढ़िया की जी। यहाँ से बताइएगा शुद्ध जल पानी का अधिकतम घनत्व कितना डिग्री सी पर? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। यहाँ से बताना होगा आपका जिस विषाणु में आरएनए पाया जाता है, आरएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है, उसे कौन सा विषाणु कहते हैं? जिस विषाणु में आरएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं? हाँ ठीक है, रेप्टो विषाणु या रेप्टो वायरस इसको बोला जाता है। करेंट भी हेलो ना? हाँ सर करेंट को रपेट देना है लेकिन, है ना? हाँ ना हो जाता आराम से 24 तक आराम से क्लियर हो जाता। बताइए गई साहब का यही ना होता क्लास करने का बेनिफिट यही है, ऐसे अपने मन से नहीं कुछ पढ़ते हो,
बताइए, इतना दिन से करेंट चल रहा था, ऑब्जेक्टिव कभी दिमाग में आया नहीं कि ऑब्जेक्टिव भी पढ़ लेना है। लेकिन इस बार चल रहा था हाँ तो वो बढ़िया इसमें आ जाता है आराम से। हाँ एक बार, लेकिन इसको एक बार देखने से माइंड में आ जाएगा ना, ऑप्शन के साथ में पकड़ाएगा। बताइएगा, भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया है जी? भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को। यहां से बोलना होगा आपका, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाला सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बन गई? ऑप्शन देगा तो बताए पड़ जी। तो अभिमन्यु सिन्हा, सिद्धार्थ अग्रवाल। अभिमन्यु सिन्हा और सिद्धार्थ अग्रवाल। हाँ ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ अग्रवाल। प्रश्न आगे से बताइएगा, भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर के लिए साझेदारी किया है? किस देश के साथ? सिंगापुर। प्रश्न यहां से बताएगा, अंडर-20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब कौन सा देश जीत लिया है? बांग्लादेश। बताएगा, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में समापन समारोह के लिए किन भारतीयों का ध्वजवाहक बनाया गया था? पैरा ओलंपिक में 2 भारतीय थे, एकाओ का नाम होती है। हाँ वो बोल। हाँ ठीक है, हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल। प्रश्न आगे से बताइएगा, हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल। बगल से था कि कौन सा बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी नाम से एक नई बचत अकाउंट स्कीम शुरू किया है? महिलाओं के लिए अवनी नाम का एक नई बचत बैंक अकाउंट बनाया है, बंधन बैंक। यहां से बताइएगा, पैरा ओलंपिक या ओलंपिक में ट्रैक एंड फील्ड इन्वेस्ट में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलेटिक्स कौन बनी है? प्रीतिपाल। प्रश्न आगे से बताइएगा, क्वेश्चन था कि पेरिस पैरा ओलंपिक में भारत कुल कितना पदक जीता है? 29 को टोटल जीता है। प्रश्न लेकिन था कि सर्वोच्च न्यायालय के कौन सा स्थापना के वर्षगांठ पर नया ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण हुआ? 75वां। आगे से बताइएगा, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में अवनी लखेरा कौन सा खेल में अपना गोल्ड मेडल लाया है? आगे अवनी लखेरा निशानेबाजी। प्रश्न पीछे से बताइएगा, देखिए क्वेश्चन आपका होगा, रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2024 में बताइएगा रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट को सम्मानित किया गया है, वह कौन सा देश से संबंधित है? थाईलैंड के हैं। लेकिन प्रश्न था आपका कि सेमी कॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन पीएम मोदी जी कौन सा राज्य में किए? सेमी कॉन उत्तर प्रदेश। लेकिन प्रश्न था कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने कौन सा शहर में तंबाकू निवारण क्लिनिक का उद्घाटन किया? न्यू दिल्ली। 54वां जीएसटी काउंसिल की बैठक में कैंसर की दवा पर जीएसटी दर घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया? 5% कर दिया गया है। क्वेश्चन बताइएगा कि भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कितने लाख रुपया की स्वास्थ्य बीमा को मंजूरी दी है? कई लाख के स्वास्थ्य बीमा देगा वो? 1 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 4 लाख? 5 लाख की स्वास्थ्य बीमा है। यहां से बताइएगा, कड़वा। आगे से बताइएगा, पंचायती राज मंत्रालय ने किसके साथ 5 दिवसीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजित किया है? पंचायती राज मंत्रालय ने नीति आयोग के साथ, आईआईएम अमृतसर के साथ, आईआईटी दिल्ली के साथ, आईआईएम अहमदाबाद के साथ? आगे हाँ ठीक है, आईआईएम अमृतसर के साथ में सहयोग। आगे से बताइएगा, जल संचय सुनिएगा, जल संचय जन भागीदारी पहल का शुरुआत किस शहर से की है मोदी जी? जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत शहर बताइएगा, गुजरात का सूरत। आगे से बताइएगा, किस राज्य सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं को 33% आरक्षण की घोषणा किया है? राजस्थान। बताइएगा, एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन कौन सा देश में किया गया है? चाइना में किया गया है। जीता है कौन? भारत। ध्यान दीजिएगा, चाइना में हुआ लेकिन जीत लिया कौन? भारत। बताइएगा कि बीजिंग में आयोजित हुआ है 17वां अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड, उसमें भारत कुल कितना पदक जीता है?
8 पदक जीता है। आगे से बताइएगा, हाल ही में लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में हुआ है? महाराष्ट्र में हुआ है। आप बताना है, विश्व की सबसे वृद्ध महिला मारिया ब्रानियास 117 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है, वह कौन सा देश की थी? स्पेन की थी। क्वेश्चन था आपका स्पेन। भारत ने अभी हाल ही में कौन सा देश के साथ ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट्स एग्रीमेंट किया है? ग्रीन, जापान। 70वां नेशनल फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किन्हें मिला है? 70वां नेशनल फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ऋषभ शेट्टी। ठीक है, ऋषभ शेट्टी। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना किस राज्य ने शुरू किया है? वहां के मुख्यमंत्री के नाम भी है, मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना। हाँ ठीक है, सुखविंदर सिंह है ना हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना हिमाचल प्रदेश। लेकिन प्रश्न आगे से था कि केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन की किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुना गया? जॉर्ज कुरियन कौन सा राज्य के राज्यसभा में निर्विरोध चुने गए? मध्य प्रदेश। यहां से बताइएगा, किस केंद्रीय मंत्री को टाइम मैगजीन की एआई की सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया है? अश्विनी वैष्णव। प्रश्न आगे से बताएगा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किस राज्य में किए हैं? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विश्व शांति बुद्ध विहार गौतम। हाँ ठीक है, बौद्धों की संख्या सबसे ज्यादा कहाँ है? महाराष्ट्र में है, तो वहीं शुरू हुआ। आगे से बताएगा, हाल ही में किसने प्रोजेक्ट नमन पहल का शुरुआत किए हैं? हाल ही में किसने प्रोजेक्ट नमन का पहला फेज लॉन्च किया है? इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी। ठीक है, इंडियन आर्मी। हाँ आगे से बताएगा, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बताएगा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किए हैं? 15 लोगों को। अब बताना होगा आगे साहब का, पैरा ओलंपिक में भारत कुल कितने स्वर्ण और कितने रजत कितने कांस्य पदक लाए हैं? पूरा टोटल 29। आगे स्वर्ण रजत कांस्य ऐसे करना है, पहले स्वर्ण बोलना, कितना पदक? 7, 9, हाँ ठीक है, 7, 9, 13। प्रश्न यहां से बताइएगा, तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है? आगे ये सब तो बगैर मोहना सिंह। अमेरिकन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला खेल का विजेता कौन रही? हाँ महिला में, ठीक है, एरिना सबलेंका। प्रश्न आगे से बताइएगा, इंजीनियर्स डे किस तिथि को मनाया जाता है? 15 सितंबर। आगे से बताइएगा, एशिया पावर सूचकांक 2024 में भारत का स्थान बताइएगा। तीसरा में है। आगे से बताइएगा, 2025 का आईफा अवार्ड का आयोजन किस शहर में होगा? जयपुर में। आगे से बताइएगा, टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाला पहला भारतीय बाएं हाथ के गेंदबाज कौन बन गए? रविंद्र जडेजा। लेकिन प्रश्न था आगे से आपका, क्वेश्चन था आपका, ऑस्कर 2025 में भारत के ऑफिशियल एंट्री के तौर पर कौन सी फिल्म चुनी गई? अलपता लेडी। अच्छा ठीक, हाँ जी, लापता लेडीज। लापता लेडीज बताना होगा आगे साहब का। आईफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किन्हें मिला है? रानी मुखर्जी को। आगे से बताइएगा, दिलीप ट्रॉफी 2024 किस टीम ने जीत लिया है? दिलीप ट्रॉफी इंडिया ए। बताइएगा, क्वेश्चन आपको बताइएगा इसे। टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंद में बताइएगा 300 विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन बन गए? ठीक है, कागिसो रबाडा। आपको बताना था वैसे, प्रवासी भारतीय दिवस 2025 में कहां मनाया जाएगा?
भुवनेश्वर। अब बताइएगा ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान बताइएगा 105। आगे से बताइएगा फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीत लिया है? फेमिना मिस इंडिया 2024 फेमिना मिस इंडिया निकिता पोरवाल। ठीक है, आगे से बताइएगा निकिता पोरवाल। सिम्बा एक्सरसाइज अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ 2024? सिंगापुर और इंडिया। अब देख ला किन घर कहना आपको जस्ट फिर सनी के देख लो। 50 में हाँ देखो 50 में एगो तो मनावल गलो 28 जनवरी के कैमा स्थापना दिवस, कैमा वर्षगांठ अलग अलग चीज है, ध्यान दीजिएगा। अगर कहेंगे कि भारत कैमा वर्षगांठ मनाया स्वतंत्रता का, तो वर्षगांठ में अलग हो जाएगा और स्वतंत्रता दिवस में अलग हो जाएगा। तो कहेंगे कि कैमा वर्षगांठ मनाया गया तो एगो कम जाएगा। कैमा स्थापना दिवस मनाया तो एक साल बढ़ जाएगा तो अलग। अब कहेंगे कि हाँ जैसे 2024 में भारत कैमा स्वतंत्रता दिवस मनाया तो क्या होगा? 75वां स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता नहीं गणतंत्रता दिवस की बातचीत कर रहे थे। स्वतंत्रता दिवस कब हो जाएगा? एक तो 47 हो गया और 2024 में घटा दो इसमें, देखो कैसे बता दी हमें। 10 4 14 7 यानी कितना 7। अगर बोलेंगे कि भारत 2024 में कैमा स्वतंत्रता दिवस मनाया तो 78वां। भारत 2024 में कैमा स्वतंत्रता दिवस मनाया तो 78वां। लेकिन कहेंगे भारत 2024 में कैमा स्वतंत्रता का वर्षगांठ मनाया है तो हो जाएगा 77वां। वर्षगांठ यानी के वर्ष हो गया आजादी का तो 77 वर्ष। और कैमा स्वतंत्रता दिवस मनाए तो 78वां मनाए। तो ऐसे करके होता है, एक साल आगे पीछे। जोड़